हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो कल मेरा वीडियो नहीं आया था, आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें शीरो भाई साहब का इंटरेस्ट टूवर्ड्स चम्मच दिखाया था मैंने। इसके जैसे मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माई जॉब एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन, सो आई केम अक्रॉस ऑन लिंक्डइन अबाउट सम कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड विद दैट। इस बारे में बात करते हैं और शीरो के एक दो सीक्वेंसेस और देखते हैं अबाउट चम्मच, उसका क्रेजीनेस। तो लेट्स बिगिन। तो इस जॉब के जाने के बाद एज आई टोल्ड यू, मैं लास्ट टू टू एंड हाफ ईयर से एक ट्रैवल एजेंसी के साथ जॉब कर रही थी, और जब वो कंपनी बंद हो गई तो फिर अगेन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब। मेरे साथ और भी कई लोग थे। तो लिंक्डइन पे आई केम अक्रॉस अ पोस्ट जहाँ पे उन लोगों ने लिखा था कि वी कैन बिकम ओन इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर्स। तो वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में कि इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर, लेट्स सी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ठीक है घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जब भी कुछ ट्राई कर रही थी तो वो बहुत दूर मिल रहा था, अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स दूर थी बाकी सारी ट्रैवल एजेंसीज, और वहाँ तक डेली ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा फिजिबल नहीं था। तो जब ये व्हेन आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर फ्रॉम अ वेल रिनाउंड कंपनी, सो आई क्विकली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो उसमें था क्या कि पहले आपको टू बी eligible to take their opportunity you have to pass a qualifying assessment, जो कि था एक उनका एक पूरा एक ट्रेनिंग वीडियोज़ रहेंगे, मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनका, जिसमें कुछ वीडियोज़ थे, समवेयर अराउंड 35 to 40 वीडियोज़ वो देखने थे। टाइम टू टाइम कुछ असेसमेंट्स रिकॉर्ड करके भेजने थे, और फिर उन पे इवैल्यूएट करे जाना था हमें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे या हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वट एवर दे हैव टॉट अस थ्रू वीडियोज़, वो करना था। और उसके बाद अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो दे विल टेक अस टू द नेस्टिंग पीरियड, विच वॉज अगेन अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड गोइंग ऑन फॉर 1 month. So I successfully did that training program and passed the test and make myself place for this nesting period with them. I'm sorry, nesting period. नेस्टिंग पीरियड चला फुल 1 month, और जैसा कि लग रहा था कि इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर फ्रीलांसिंग जॉब है, यू विल बी नॉट ऑन रोल्स ऑफ दिस कंपनी बट यू विल बी इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर्स, फ्रीलांसर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लग रहा था कि ठीक है हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। नेस्टिंग पीरियड में हम पूरे हफ्ते के 5 दिन 9 घंटे बैठे। हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जेन्युइनली जिनको इस अपॉर्चुनिटी की नीड थी, लेकिन बस हम लोग विद द फ्लो चलते रहे कि लेट्स सी, अब शायद कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए। तो हम वी केप्ट ऑन टेकिंग ऑल द चैलेंजेस थ्रोन ऑन अस। तो जब ये वाला था कि नेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, वी हैड टू वर्क 9 hours a day 5 days a week। तो वो भी लिया हमने, बड़े मुश्किल से ब्रेक मांग मांग के मिल जाता था कि भाई 15 मिनट का ब्रेक दे दो, डिनर करना है, हाफ एन आवर का ब्रेक दे दो। वो नाइट शिफ्ट थी, तो वो भी हमने की। नेस्टिंग पीरियड के बाद फिर हमें असेस किया गया टाइम टू टाइम, एवरी वीक असेस किया गया रादर, और उसके बाद जो रिजल्ट्स रहे उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ देम वर प्रमोटेड टू नेक्स्ट फेज़। कुछ लोग फिर से नेस्टिंग फेज़ में ही रह गए, जिनका उनके हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर का आवर्स कम थे, सॉफ्टवेयर यूज़ करने के आवर्स जो वो लोग कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके से, वो कम थे। सो इवन आई वॉज सेंट टू द नेक्स्ट फेज़, प्रमोटेड टू द नेक्स्ट फेज़। लेकिन वहाँ पे जो हम नए सुपरवाइज़र थे हमारे, उन्होंने फर्स्ट डे पे हमें बोला कि वी विल अगेन वर्क ऑन दोज सेम लीड्स ऑन विच वी हैव बीन वर्किंग ऑन इन द नेस्टिंग पीरियड। तो वो तो एक सेटबैक था हमारे लिए, सबके लिए वो एक शौक था कि हमने 1 month 9 hours 5 days a week निकाला है वैसी लीड्स पे काम करके, अब भी हमें उन पर काम नहीं करना और हमें आगे चलना है ताकि हम कुछ सीखें और कुछ अर्निंग स्टार्ट हो, क्योंकि कोई फिक्स्ड सैलरी है नहीं, फ्रीलांसर्स हैं। तो जिस तरह से भी इंसेंटिव्स आएंगे वही हमारे लिए अर्निंग है, और उसका मौका ही नहीं आ रहा क्योंकि हम ओल्ड लीड्स पे काम करे जा रहे हैं जिन पे कुछ भी नहीं होता, मतलब वो तो डेड लीड्स हैं। तो
फाइनली हुआ ये कि वन बाय वन सब ने रिज़ाइन कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि नहीं मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि टाइम लगेगा, बट एज सुन एज आई विल बी ऑन प्रॉपर कॉल्स आई विल बी एबल टू अर्न सम इंसेंटिव। लेकिन जब ये 3rd मंथ स्टार्ट हुआ और तब भी मुझे बोला गया कि फिर से उन्हीं लीड्स पे काम करना है जो ऑलरेडी डेड हैं और जिन पे हम 1 महीने से काम कर रहे हैं, कोई सेल नहीं बनी है, तो आई हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर। तो बेसिकली हमने 2 मंथ्स ऐसे किसी काम में स्पेंड कर दिए जिसमें कुछ था नहीं, कोई पोटेंशियल ही नहीं था। बट देन एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग गुड, तो लेट्स सी। आई एम लुकिंग फॉर अ सिल्वर लाइनिंग इन द ब्लैक क्लाउड। तो मैं ये मान सकती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या जो मुझे लोग मिले थ्रू दिस ट्रेनिंग पीरियड, दे वर काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स फॉर मी फॉर लाइफ टाइम नाउ। yes, so this was the experience. Now let's see, बहुत serious बातें हो गई। Let's have a look on some activities by Shiro and his obsession towards chammach. So let's see and enjoy. तो ये शिरो खाना खा लो। ये आपकी बॉइल्ड पोटैटो आपका फेवरेट और आपका डॉग फूड है, वाटर है, खा लो खाना। क्या हुआ, खाना खा लो। देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना नहीं खा रहा और मुझे पता है कैसे खाएगा ये खाना। लेट्स सी। अब शिरो को बेसिकली खाना खाने के लिए स्पून चाहिए। ये सोफिस्टिकेटेड घर का लड़का है, ये देखो। अब ये स्पून से खेलता खेलता आएगा और तब जाके खाना खाएगा। पहले ही विल टेक सम टाइम, ही विल स्पेंड सम टाइम विद स्पून फर्स्ट। अब शिरो को इस स्पून के साथ खेलने के लिए एक मैट चाहिए। मैट के बिना इसको स्पून के साथ खेलना नहीं आता। ये तो मैट या बेडशीट, इधर आओ, कहाँ रखी है आपने मैट अपनी? अब हम शिरो को ये मैट देंगे। ये लो इधर आ जाओ। अब ये इस मैट पे खेलेगा। शिरो ये लो। इसको खाना रखा है, ये पहले ही मैट से खेलेगा। स्पून से मैट पे स्पून रख के, हाँ ऐसे खींच के। तो अब हमारा सोफिस्टिकेटेड शिरो स्पून को बोल में रख के वापस चला गया। एक्सपेक्ट करना है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। जगह नहीं मिल रहा उसको उठा लेंगे। शिरो भैया को ये टी शर्ट अब चाहिए क्योंकि सलोनी दीदी ने उठाने की कोशिश कर ली बेड से। इससे पहले जब बेड पे पड़ी थी तब इसको नहीं चाहिए थी। अब इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं हमें, और एल्स ही वुड नॉट लिसन टू एनीबॉडी। ये इसके कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा इसका कीवर्ड है कौन सा। हाँ, कंबल, तकिया,
टॉवल, चम्मच, चम्मच, आलू, शीरो, 2 पैर पे खड़ा होके। हाँ, ओके।